नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बियॉन्ड द मोटिवेशन पर। आज के दिन हाल ही में मुस्लिम बंधु ईद का त्यौहार मना रहे हैं, लेकिन शायद ये बकर ईद बोलते हैं, इतना शायद मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मैं हिंदू होने के नाते नहीं, एक इंसान होने के नाते इस वीडियो में कुछ तथ्यों को आपके सामने रख रहा हूँ। मेरा किसी भी धर्म, जाति, समुदाय से विरोध नहीं है, ना मैं किसी की भावनाओं को आहत करना चाहता हूँ। लेकिन जो तथ्य हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जो बकरीद पर कुर्बानी दी जाती है तो बहुत से हिंदू संगठन हैं, हिंदू भाई हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। वो लोग कुर्बानी दे रहे हैं ये लोग, और जानवरों को मार रहे हैं, गाय, भैंस, बकरे, मतलब बहुत सारे जानवरों की कुर्बानी दे रहे हैं। तो कुर्बानी देना गलत है, इस तरह से जानवरों को काटना गलत है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो अलग अलग भाव है। मुस्लिम बंधु कह रहे हैं हमारे तो धर्म ग्रंथों में लिखा है कुर्बानी देनी बहुत आवश्यक है। तो मैं इन दोनों को लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो हिंदू भाई हैं, जो इनका विरोध कर रहे हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि निस्दिन बैठ के आप होटलों में चिकन खाते हो, घर पे चिकन, मटन, फिश, मछली, विभिन्न प्रकार के मांस का सेवन करते हो, फिर आप आज के दिन ही अगर ये ज्ञान देते हो, यदि आज के ही दिन इनका विरोध करते हो, तो आप सबसे ज़्यादा गलत हो। क्योंकि अगर कोई आज काट रहा है इसका विरोध है, कि मुस्लिम भाई लोग काट रहे हैं इसका विरोध है। क्योंकि अगर आप आंकड़े देखेंगे तो भारत में, विश्व में भारत मांस खाने वालों की श्रेणी में तीसरे स्थान पर है। भारत में प्रतिदिन जो कैटल हैं, कम से कम प्रतिदिन 3 करोड़ कैटल काटे जाते हैं खाने के लिए, मांस सेवन के लिए काटे 3 करोड़ कैटल काटे जाते हैं। 3 करोड़ आंकड़ा बहुत बड़ा है, आप चाहेंगे तो गूगल कर सकते हैं। 3 करोड़ कैटल प्रतिदिन काटे जाते हैं मांस के सेवन के लिए। ये केवल मुस्लिम भाई बंधु नहीं खाते, इसमें सारे धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग खाते हैं। यानी मांस का सेवन भारत में कितना हो रहा है, जबकि भारत देश एक धार्मिक और सांस्कृतिक ऋषि मुनियों का देश है। अपने आप में झांक कर देखिए, केवल ईद के दिन विरोध करने से आप बड़े धार्मिक नहीं हो जाएंगे। आप वैमनस्यता फैलाने के नाम से अगर आज के दिन विरोध करते हैं तो आप गलत हैं। हालांकि मुस्लिम भाई बंधुओं से भी कहना चाहूँगा कि धर्म हमेशा हिंसा से अहिंसा की ओर ले जाता है, धर्म हमेशा अशांति से शांति की ओर ले जाता है, धर्म हमेशा अमानवता से मानवता की ओर ले जाता है। धर्म ही है जो इंसान और पशुओं में अंतर करता है। क्योंकि जब पशुओं को भूख लगती है तो उनको फर्क नहीं पड़ता क्या खाने को मिल रहा है, जो मिलता है उसका आहार कर लेते हैं। जीव को, दूसरे जीव को खा लेता है। मनुष्य में और पशु में, यानी जानवर में यही तो अंतर है कि इंसान में बुद्धि है कि किस चीज़ को खाए, किसको ना खाए। लेकिन कोई जाने तो माने तो सबसे ज़्यादा मांस का सेवन इंसान कर रहे हैं, जानवरों से ज़्यादा मांस का सेवन कर रहे हैं। फिर अपने आप को बड़े विज्ञाता, धर्मार्थी, चाहे भी किसी भी धर्म को मानने वाले हो, धर्मार्थी मानते हैं और बड़े समझदार मानते हैं कि हम तो बड़े बुद्धिमान हैं और इस प्रकार से खा रहे हैं चीज़ों को। और भारत देश में ही 3 करोड़ कैटल काटे जाते हैं और 23 करोड़ प्रतिदिन मछलियां मारी जाती हैं। 3 करोड़ कैटल मारे जाते हैं, यानी कि भैंस, बकरी, गाय वगैरह, और 23 करोड़ मछलियां प्रतिदिन मारी जाती हैं खाने के लिए। अंडा और मुर्गियों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, ये तो फ्री में है। इतने लोगों को प्रतिदिन आप खा रहे हो। ये केवल मुस्लिम बंधु नहीं खा रहे, ये देश के सब लोग खा रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, आज के दिन ही विरोध क्यों, बकर ईद के दिन ही कुर्बानी के नाम का विरोध क्यों, कि आज काट रहे हो तो ये गलत है। भैया आप तो डेली काट रहे हो, डेली खा रहे हो, चाहे झटका से खाओ चाहे हलाल से खाओ, काट तो आप डेली रहे हो। क्या धर्मार्थी देश में इस तरह की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए? हालांकि मैं ये बात मुस्लिम बंधुओं से भी कहना चाहूँगा, अदरवाइज न लें, मैं विरोध नहीं कर रहा, आपकी मति है, आपका धर्म है, आपका सम्मान है। एक बार खुद की हृदय में सोच विचार कर देखें, क्या किसी जीव की हत्या करने से आपको सुख शांति प्राप्त हो सकती है? क्योंकि धर्म कोई भी हो हमेशा हिंसा से अहिंसा की ओर ले जाता है, धर्म कोई भी हो हमेशा अशांति से शांति की ओर ले जाता है, अमानवता से मानवता की ओर ले जाता है, क्रूरता से दयालुता की ओर ले जाता है। लेकिन जो हम कर्म कर रहे हैं उसकी दृष्टि से तो हम इंसान की श्रेणी में नहीं आते, हम जानवर से भी बदतर हैं, क्योंकि बुद्धि होने के बाद हम जानवरों जैसे कार्य कर रहे हैं।
कुछ मुस्लिम बंधु कह रहे थे कि हम तो अपने लिए नहीं काटते कुर्बानी, कुर्बानी काटते हैं तो 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक भाग को हम लेते हैं, एक रिश्तेदार को, एक भाग गरीबों को बांट देते हैं। भैया गरीबों को बांटना है तो बहुत अच्छी अच्छी वस्तुएं हैं खाने के लिए, पीने के लिए, उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, दालों को दे सकते हैं। एक दिन के खाने से केवल मांस से ही उनका भरण पोषण थोड़ी हो जाएगा, आप चाहो तो और भी चीज़ दे सकते हैं। अब कुछ लोगों ने तो ये भी कमेंट किया कि भैया काली माता भी बलि चढ़ती थी, भैरव पे भी बलि चढ़ती थी, बहुत सारे हिंदू देवी देवता थे जिन पर बलि चढ़ती थी। हालांकि अब काफ़ी परिवर्तन हो चुका है, वो लोग बलि की जगह कुछ और चीज़ों को, जैसे उन्होंने आटे का बना दिया, उसको काट के बलि चढ़ा दी, पर सांकेतिक रूप से रह गई ये बलि। लेकिन अब जानवरों की बलि काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, क्योंकि लोग समझ गए हैं। जैसे कि अभी पिछले समय एक बार यज्ञ हुआ तो पंडितों ने यज्ञ करवाया, तो मुझे एक वो फल आता है कोई, जिससे वो पेठा वगैरह बनता है, तो बलि के नाम पे उसको कटवाया था, मैंने खुद काटा था कि बोला सांकेतिक रूप से बलि तो देनी पड़ती है, तो वो उस फल को कटवाया बलि की जगह। तो बढ़िया, कोई नहीं, अगर सांकेतिक रूप से पूजा रह गई है तो करिए, कोई नहीं। लेकिन किसी जीव की हत्या हमारे धर्म के हित में हो तो ये धर्म हो ही नहीं सकता, चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, किसी प्रकार का धर्म हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये अमानवता की बात है। आजकल एक और वीडियो वायरल हो रहा है जो केदारनाथ का, खच्चर मर गए, खच्चर मार रहे लोग, खच्चर, और उनके प्रति वेदना दिखा रहे हैं कि खच्चरों को लोग मार रहे हैं, ऐसी पूजा करने से क्या है, ऐसे चारों धर्म में जाने से क्या है, ऐसे धर्म के लिए केदारनाथ की यात्रा करने से क्या है। लेकिन मैंने कई योग वीडियो देखा, आजकल तो वायरल भी हो रहे हैं, वही जो लोग हैं, फूडी लोग हैं, जो बैठ के चिकन फाड़ते हैं, मटन खाते हैं, अंडा का सेवन कर रहे हैं, वो लोग ऐसे ज्ञान पे। अरे भैया, अगर आपके मन में किसी जीव के प्रति संवेदना है ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप वहाँ ज्ञान पेल के वीडियो बना के तुरंत ही मांस मदिरा का सेवन करते हो, इस तरह का आचरण करते हो, ये कहाँ की नीति है। पहले आप स्वयं तो मन को स्वच्छ करिए, इन सब चीज़ों को छोड़िए, जीव मात्र के प्रति संवेदना दिखाइए, जीवों की हत्या करना बंद करिए, तब जाके ऐसी वेदना दिखाइए, संवेदना दिखाइए, उनके प्रति संवेदना व्यक्त कीजिए। अच्छी बात है, किसी भी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। आज बकर ईद है, तब भी मैं बोलता हूँ कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। जो लोग करते हैं उन्हें शास्त्रों को फिर से पढ़ना चाहिए, अपने अपने धर्मों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि धर्म हमेशा हिंसा से अहिंसा की ओर ले जाता है। अहिंसा परमो धर्म है, हिंदू शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही कहूँगा और हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि आप पहले तथ्यों को जानें कि हमारे देश में एक तथ्य और भी है कि हिंदुस्तान ही गोमांस का सबसे बड़ा विक्रेता है। सबसे ज़्यादा गोमांस भारत ही एक्सपोर्ट करता है। वो हम बोलते हैं कि भारत बड़ा ही धार्मिक देश है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि किसी की धार्मिक भावना को भड़काना चाहता हूँ, लेकिन ये गलत है ना, हमारी सरकार भी गलत है। उसको बोल रही है कि वो पिंक क्रांति चल रही है, पिंक क्रांति, मांस का हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मांस को एक्सपोर्ट करने में नंबर 1 है और गो मांस को एक्सपोर्ट करने में भी नंबर 1 भारत देश है। हम कहाँ के धार्मिक लोग हैं? फिर केवल मुस्लिम बंधुओं को आप टारगेट करके बोलो कि कुर्बानी मत दो, तो इसमें तो भैया आप भी गलत हो। और केवल आज के दिन बोलो तो और भी गलत हो। आप निस्दिन उसका विरोध करिए। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, यूपी का है, किसी कॉलोनी में दरोगा साहब खड़े हैं, तो मुस्लिम बंधु बोल रहे हैं आज कुर्बानी के लिए लेके आना। वो कह रहे हैं ना भैंस, बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी, अंडा, अंडी कोई भी इसके अंदर घुसेगा नहीं आज के दिन में। भैया आज के दिन क्यों रोक रहे हो? केवल इसलिए कि भाई बंधु भाईचारा जो हिंदू मुस्लिम का वो भड़क जाए? अरे डेली विरोध करो ना, डेली रोकिए ना। मैं तो बोल प्रतिदिन के लिए प्रतिबंधित कर दीजिए, तब तो ठीक है। केवल आज के लिए प्रतिबंधित करना तो यही दिखाया जाएगा ना कि हिंदू मुस्लिम के बीच में आपने दरार पैदा कर दी। मैं मुस्लिम बंधुओं से भी कहना चाहूँगा कि थोड़ा इस चीज़ को समझिए कि जीव हत्या से किसी का भला हो सकता है। या आप गरीबों को बांटने के लिए कुर्बानी दे रहे हो तो गरीबों को का इसकी जगह कुछ और नहीं बांट सकते हम? क्योंकि समय काल के हिसाब से सारे धर्म की मायने बदल जाते हैं, धर्म की भावनाएं बदल जाती हैं। तो उस चीज़ को आप समझिए, अंगीकृत करिए, ग्रहण कीजिए। मैं किसी की भावनाओं को भड़का नहीं रहा, हाथ नहीं कर रहा। ऐसा ही मत सोचिए कि मैं हिंदू होने के नाते ये बोल रहा हूँ, मैं एक मानव होने के नाते बोल रहा हूँ। क्योंकि हिंदू लोग भी बहुत खा रहे हैं मांस। क्यों खा रहे हैं भाई? छोड़ दो, तभी आप विरोध करने लायक हो। क्योंकि 3 करोड़ आप कैटल को मार रहे हो प्रतिदिन, 23 करोड़ मछलियों को मार रहे हो। इतना भोजन क्या अकेले, इतने तो मुस्लिम बंधु भी नहीं अकेले खा सकते। और आपको पता ही है कितने लोग मांसाहारी है भारत देश के अंदर। तो सब लोग छोड़िए ना, केवल उनको टारगेट मत करिए। मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि उनसे डरता हूँ
कि ऐसी बात कह रहा हूँ किसी की, मुझे भावना किसी की नहीं भड़कानी, मुझे तो अपने वचन रखने। अगर किसी को अच्छे लगते हैं तो उसको ग्रहण करें, नहीं लगते तो छोड़ दे, है ना। किसी को जीव हत्या तो वैसे मेरे हिसाब से किसी को अच्छी नहीं लग सकती, तो जीव हत्या को छोड़िए। और आज के दिन ही कुर्बानी की बात नहीं, हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।